Hello and Namaste. This is Dr. Shifali Anand, and today I'm here in front of you all with a plan how you should approach your exams if you are in internship. So if you are someone who is just starting their internship or तुम्हारा 6 months or let's say 4 months you are down your internship already, you don't need to worry. I'm here with a plan जो कि दोनों को ही cover करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा MBBS फाइनली खत्म हो गया. अब बस 1 साल का तुम्हारा इंटर्नशिप है एंड देन अभी से ही इनफैक्ट यू आर इनटू द रेस फॉर योर MD और MS वॉट एवर यू वांट. सो हम लोग टुडे आई एम हियर विथ अ प्लान विच इंक्लूड्स 1 रीड, 2 revisions and 1 final revision of 15 days, and all of this with 2, not just 1, with 2 short trips in between, so that midway थोड़ा सा relax हो जाए और थोड़ा सा you have to balance, you have to study also, you have to relax also, you have to enjoy everything. सब कुछ करना है और in fact पूरा life is only about balancing, how well you balance your things. So यहाँ भी हम लोग सबसे पहले बैलेंस करना ही सीखेंगे कि सब कुछ को साथ में लेके कैसे चलना है. So now let us begin. See, as I told you in this plan, I'll tell you how you should approach. तो पहले हम लोग हमारा फर्स्ट रीड करेंगे. फर्स्ट रीड will be of 6 months duration. Then we'll have 2 revisions. अगर कोई इंटर्नशिप में है और वो उसका इंटर्नशिप शुरू हो गया है लाइक 6 months डाउन, तो वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे. जो हमारा सेकेंड रिविजन, जो हमारा 2 रिविजन्स है यहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है. फर्स्ट रिविजन जो होगा दैट विल बी ऑफ 3 months ड्यूरेशन और जो सेकंड रिविजन होगा दैट विल बी ऑफ जस्ट उसका आधा. सो यू विल सी हियर कि व्हाट आई एम डूइंग इज कि हम हर बार हम लोग इसको आधा करें. पहले 6 months था, 6 से 3 पे आते हैं, 3 से 1.5 पे आते हैं और फिर 1.5 से फाइनली हम लोग एक लीप ऑफ फेथ लेंगे जो कि होगा हमारा 15 days का. सो अभी यहाँ पर ऑल्सो आई हैव एक्सक्लूडेड 1 month फॉर यू ऑल कि जिसमें तुम्हारे 2 शॉर्ट ट्रिप्स 3 या 4 days के आ जाएंगे. 3 या 4 days के 2 शॉर्ट ट्रिप्स आएंगे फॉर योर GT डेज और तुम्हारी जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज होंगी उसके लिए 2.5 weeks को रखा है. तो 1 week प्लस 2.5 weeks, सो 3.5 weeks और 0.5 weeks तुम ले लो for the days you start acting like a sloth bear. Come on, it happens with all of us. So I have just kept 3 to 4 days for that. But I suppose इससे ज़्यादा ही होगा, but वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा. ऐसा नहीं होता कि वहीं पे रह जाओगे, तो कर लोगे खुद से. I trust you. So now first 6 months. Here what you will do is कि you will read your main notes. Main notes I'll tell you कि preferably hand written होने चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, but it can also be printed वाला. अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, थोड़ा सा कम टाइम है, तो you can go with printed. इनफैक्ट मेरा भी जो BTR और BBTR का नोट्स था it was printed. Although I felt क्योंकि जब लास्ट में रिविजन करना होता है तो तुमको हमेशा डिजिटल नोट्स देखना पड़ेगा, आप पे बहुत स्ट्रेस आता है. सो दैट वाज वन रीज़न. और ऐसे तो हैंड रिटन कहते हैं हम लोग क्योंकि व्हेन यू राइट समथिंग डाउन इट मतलब वो खुद एक लर्निंग का पार्ट ही है. यू रीड इट, यू लिसन टू इट, you write it and then you read it again. That should be the ideal way, but हम लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है. ठीक है. सो इन दीज 6 months ड्यूरेशन, तो क्योंकि तुम्हारा इंटर्नशिप अभी शुरू हो रहा है, सो आई विल टेल यू कि कीप 2 goals. ओके, 7 hours you have to sleep and 6 to 7 hours you have to study. इसके बाद का जितना टाइम बचता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ड्यूटीज़ या फिर तुम्हें डेली का रिफ्रेशमेंट जो भी करना है. इतना तो मिनिमम पढ़ना ही है, 7 hours. ओके, तो 7 hours पढ़ेंगे, 7 hours सोएंगे. कभी कभी ऊपर नीचे होते रहेगा, ऐसा एकदम डिफाइन नहीं होता है, बट यू हैव टू ट्राई टू कीप इट मिनिमम टू 7 hours. ओके. और अगेन आवर्स, मतलब लोग पूछते हैं ऐसा इसलिए आई एम टेलिंग, बट ऐसे आवर्स डिफाइन नहीं करने चाहिए. इट वुड बी बेटर इफ यू डिफाइन योर गोल कि आज के दिन में पढ़ना कितना है. दैट इज मोर रिलायबल. ठीक है. उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि जो हमें अभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सो यू शुड ट्राई कि जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर से एनाटमी ले लो, उसके बाद आते फाइनल ईयर पे ऑर्थो, रेडियो एंड सर्जरी. ये सारे एक साथ जाते हैं. ठीक है. सर्जरी एंड अलाइड भी से, तो इन सबको तुम एक साथ पढ़ोगे तो
ऐसा होता है सब मिल जाता है, मतलब यहाँ का कुछ पॉइंट वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा. सो दिस हेल्प्स. सो दिस शुड बी एक चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है जब तुम अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हो. अदर थिंग हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बड़ा सब्जेक्ट लिया, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट, अगर कोई बोर हो जाता है तो एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसके साथ में एक शॉर्ट सब्जेक्ट हो गया. दैट कैन बी ऑल्सो वन वे. उसके बाद आई एम टेलिंग यू वन जनरल टाइम लाइन, ठीक है, सो दैट तुमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. आई गिव यू दैट. So 15 days we will keep for obs-gynae, PSM and surgery. Each of these subjects 15 and 15 days. ठीक है. 20 to 25 days for medicine. और medicine पहले नहीं करना है. medicine तुमको medicine के जो allied subjects है, that is physiology, pharma, path, ये सब करने के बाद करना है, ताकि ये सब से तुमको आइडिया मिल जाएगा तो तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा मेडिसिन में. और मेडिसिन में आई विल से कि 20, ऑल्दो भी मेरा मेन सब्जेक्ट मेडिसिन है, बट अब जब आई वॉज इन प्रिपरेशन फेज, सबसे कम इफ आई हैव स्टडीड समथिंग दैट इज मेडिसिन, मतलब कोर मेडिसिन, तो जहाँ बाकी सब में कवर होता है उतना ही कवर था. और ऐसे अलग से मेडिसिन आई स्टडीड वेरी लिटिल. सो इट वर्क्स ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक सब कुछ इधर उधर से कवर हो ही जाता है. तो 20 to 25 days मैथ्स, उससे ज़्यादा नहीं देने का, ठीक है. देन 10 days फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स एंड पीट्स, एक्सेप्ट फॉर FMT, क्योंकि FMT 5 days इज सफिशियंट, ठीक है. 5 days फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट्स, शार्पो जो इसको हम लोग कहते हैं, स्किन दैट इज डर्मा, एनेस्थीसिया, रेडियो, साइकी एंड ऑर्थो, आई एंड ENT. 5 days सफिशियंट आई फील. ओके, अभी इसमें करना क्या है, डेज डिसाइड कर लिए. इसमें सबसे पहले मेन नोट्स पढ़ना है, उसके बाद में यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ योर सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स. तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स पे जाएंगे, बट सिंस वी आर रनिंग लिटिल शॉर्ट इन टाइम, वी विल नॉट डू द इंटायर सेट ऑफ मॉड्यूल्स. हियर वी विल डू ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाले मॉड्यूल्स, और साथ में एक कस्टम मॉड्यूल कर लेना है जो कि ओवरऑल तुमको आइडिया दे देगा. कस्टम मॉड्यूल्स PYQ का भी लगा करके कर सकते हो या फिर बिना किसी टैग का भी कर सकते हो. सिंस वी आर नॉट डूइंग पूरा क्वेश्चंस, तो एक 100 to 200 अगर क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल्स कर लेते हो, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग फर्स्ट रिविजन पे. फर्स्ट रिविजन हैज़ टू बी अबाउट 3 months, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी हमारे फर्स्ट रीड का ड्यूरेशन था, उसको हम लोग बस हाफ कर देंगे फॉर ईच सब्जेक्ट. तो जब भी वो हाफ हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली 3 months पे आ जाएगा. सी, अभी फर्स्ट रिविजन में करना क्या है. हियर यू कैन गो विथ 2 approaches. One approach is highlighting points इन योर मेन नोट्स. अगर किसी को है कि किसी को फोमो होता है कि मेरे तो मेन नोट्स छूट गए, तो वो अपने मेन नोट्स जिसको पिछली बार ही पढ़ा था उसी में ऐड कर सकता है. ऐड, अगर कुछ भी PYQ ऐड करना है या फिर कुछ हाईलाइट करना है तो वो उसी में ऐड कर सकता है. अदरवाइज इफ यू आर फ्रॉम पीपल जिनका कि मान लो जो फर्स्ट रीड था ये बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, इवन आई वॉज इन दिस ग्रुप ओनली, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट रीड था, मतलब प्रॉफ तक फर्स्ट रीड बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन प्रॉफ के बाद जो शुरू के इंटर्नशिप के 6 महीने थे, आई कुड नॉट स्टडी दैट वेल. आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड. I don't know why, but I was. So what I did कि I started with a fresh note, मतलब जो कि मेरा BTR और BBTR वाला पूरा सेट था जाना मैम का. I started with that. So you can go with 2 ways. अगर तुम्हारे पास 6 months अभी पूरे, अगर तुम्हारा इंटर्नशिप शुरू हो रहा है तो तुम मेन नोट्स को भी ले सकते हो. इफ़ योर इंटर्नशिप हैज़ ऑलरेडी बिगन, तुमको अभी तुम्हारे पास 6 months है, 8 months बचे हैं, तो आई विल टेल यू कि गो विथ BTR डायरेक्टली और रैपिड रिविजन्स डायरेक्टली. डू नॉट लुक फॉर अभी मेन नोट्स, क्योंकि अभी अगर मेन नोट्स उठाएंगे तो उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. इफ़ यू आर वेल रेड विथ योर नोट्स, तुम्हारे जो मेन नोट्स है उसके साथ तुमने अगर 6 months में शुरू से पढ़ा है अच्छे से, देन यू कैन डायरेक्टली गो देयर, वहाँ पे हाईलाइट कर लो, या फिर फर्स्ट टाइम में जब पढ़ा होगा तो हाईलाइटेड होगा. क्योंकि सी, अल्टीमेटली द गोल इज कि हम ये सभी रीडिंग्स एंड रिविजन्स के बाद एक कंसाइज छोटा सा क्रिस्प नोट्स होना चाहिए जिसको कि तुम एग्जाम के जस्ट पहले यू विल रीड. दैट इज द अल्टीमेट गोल. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट रीड. Timeline also I told you, just you have to make it half. और questions के लिए here we'll do only the PYQ questions. Custom module also PYQ questions. अभी ऐसे सारा questions नहीं करना, अभी सिर्फ PYQ पे ही restricted रहना है. उसके बाद now we come to the second read. Okay, तो second read में भी we will do the exact same thing as we did in the first reading. ठीक है, same notes उठाने जो कि first
सॉरी नॉट फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिविजन। तो फर्स्ट रिविजन जो 3 months वाला था उसमें जो चीज़ पढ़ी थी एग्जैक्ट सेम थिंग यू विल रीड, यू विल नॉट रीड एनीथिंग न्यू हियर। सेम वे PYQs ऑल्सो यू विल रिपीट, क्योंकि एक बार में हमेशा याद नहीं होता, हम लोग को लगता है हो गया। वी आर माइंड नीड्स दैट, वी नीड टू रिव्यू इट, वी नीड टू रिविजिट, वी नीड टू रिवाइज इट, सो यू विल डू दैट वेल। ओके, और अभी आते हैं हमारे फाइनल रिविजन्स पे, और यहाँ पे भी टाइमलाइन में सेम चीज़ करनी है कि अगर पिछली बार कोई चीज़ 5 days में की थी तो इसको 2.5 days में, उसके बाद पढ़ रहे हैं तो उसको 1.25 days में या फिर मैक्सिमम 2 days में कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आते हैं फाइनल रिविजन पे। सो फाइनल रिविजन यू विल हैव 15 days, you will keep 15 days for a final revision. In these 15 days you will give the long subjects 1 entire day and the short subjects half day. So उस टाइम तक ना you will be in a position कि तुम you'll just flip, बस जल्दी जल्दी you'll just see, ठीक है। तो अभी इनके साथ ये इतना ही करना है, और इसके साथ साथ में तुमको GTs बीच बीच में देते रहना है। So just to summarize, I'll remove myself here because I feel कि वो ये छुप जाएगा यहाँ पे, so I'll remove myself, I'll hide myself. So to summarize, first read for new interns will begin with our first read, which is कि तुमको सबसे पहले अपने मेन नोट्स करने हैं, फिर important टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर कस्टम मॉड्यूल कर सकते हो PYQ वाला टैग लगा करके, एंड देन GT देना है पर मंथ, ठीक है। Then in first revision, if you are already in your internship 4 months or 6 months down, you will come here directly, you will take a short note. अगर अभी शुरू कर रहे हो, अगर अभी तक नहीं किया, then you will directly switch to your short notes, that is revision notes और BTR वाले notes और your highlighted तुम्हारे जो main notes होंगे, only this. Modules PYQ वाले ही करने हैं, 3 to 5 years मैक्सिमम, एंड कंप्लीशन के लिए एक एक कस्टम मॉड्यूल कर सकते हो। देन GT 15 days के टाइम पे देते रहना, गैप्स में 15 days आई से। देन रिविजन 2 सेम एज रिविजन 1, जस्ट यू हैव टू बी फास्टर, सेम काम करना है, जल्दी करना है, और यहाँ पे भी GT 15 days के गैप पे देना है। एंड देन फाइनल रिविजन, जो कर सकते हो, जो दिमाग में आएगा करना, बस कुछ नया नहीं करना, और हाँ GT देना ही नहीं है। So that is it for the video. Trust me, this is the easiest and the simplest way I could tell you this, and if I had to do this is the way I would do it. Alright, so this is it for the video. I have told you everything in the most easy and simplest way possible. So if you like the video, please consider subscribing. So that is it. Thank you so much. Bye.